दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक गुजारिश करनी है, वही निवेदन करना है, वही अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसमें जो बेल आइकॉन है वो दबा दें, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी राय लिखना ना भूलें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो चैनल है और जो हमारे जो वीडियो है वो उसको कैसा रिस्पांस पाठकों से मिल रहा है, पाठक उन पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और यदि ऐसा है कि हम अपनी पाठकों को उत्साहित नहीं कर पा रहे तो हम फिर क्या कमी है उस बारे में भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, उस बारे में भी विवरण लिखें, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपकी राय की हमें प्रतीक्षा भी रहेगी और आपकी राय का बहुत स्वागत भी है। हम आज ये जो वर्तमान जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इन लोकसभा चुनावों में जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, हम उन्हीं में से एक मुद्दे के बारे में आज चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के पहले से भी, काफी समय पहले से, विपक्ष जिन बातों को लेकर सरकार पर हमलावर रहता था वो थी कि वो बातों में एक था युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा। विपक्ष का आरोप यह था कि इस मोदी सरकार में सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत कम हुई है और सरकारी नौकरियों की और सरकार ने नियमित भर्ती लगभग बंद कर रखी। यहाँ तक कि सेना में भी अग्निवीर जैसी योजना लाए है जिसमें नियमित भर्ती नहीं होना, 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी अग्निवीरों की, और 4 साल बाद फिर उसमें से 25% लोग अगर लोगों को नियमित नौकरी दी जाएगी जो बहुत सक्षम होंगे, उनका दोबारा इंटरव्यू होगा, और 75 जो फीसदी अग्निवीर हैं उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। तो इस मुद्दे का अग्निवीर योजना का भी बहुत विरोध किया था विपक्ष ने, और कई जगह जहाँ पे लोग सेना में ज्यादा जाते हैं, जहाँ पे नौजवान, वहां पर इसको लेके लोगों ने भी आंदोलन किए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के विरोध में वैसा कोई आंदोलन रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके नहीं हो पाया जिससे सरकार हिल जाती। कोई बहुत व्यापक आंदोलन उसकी वजह से खड़ा नहीं हो पाया। और सरकार चूंकि जो जिंदगी की हकीकत से जुड़े मुद्दे हैं, सरकार ने जिस ढंग की, ये मौजूदा सरकार जिस ढंग की बाजीगरी दिखाती हुई काम कर रही है, उसमें सरकार ने चुनाव के पहले ये सोच लिया था, ये भ्रम पाल लिया था कि हिंदू मुसलमान करने में जो हमें महारत हासिल है उसकी वजह से, और मंदिर करके हमने क्या काम किया कि हमने एक ऐसा नशीला प्रभाव इन चीजों का छोड़ा है कि इन जो उन्मादी नारों का, कि उसकी वजह से लोग एक तरह से बेखुदी जैसी स्थिति में पहुंच गए। वो महंगाई और बेरोजगारी जिससे उनके जीवन सचमुच में प्रभावित होने वाला है, उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहा है। और युवाओं में भी हमारे इन नारों से, ये धर्मोन्माद से एक अलग तरह की तरंग पैदा हुई है, एक अलग तरह का जुनून पैदा हुआ है। इसलिए युवा भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि उनका भविष्य क्या होगा रोजगार खत्म हो जाने से, और शिक्षा को लगातार महंगा किए जाने से उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में युवा सोचने की स्थिति में नहीं रह गए। ये था तो सोच रहे थे कि यही चलता रहेगा और यही हम चुनाव में करेंगे, और इसी आधार पर हमें पिछले 2 चुनाव में वोट मिले हैं और इसी आधार पर हमें इस चुनाव में भी वोट मिलेंगे। और हम देख भी रहे थे कि प्रभाव ये था, जब महंगाई की चर्चा होती थी तो लोग फेसबुक पे और ट्विटर पे और जो अन्य इंस्टाग्राम पे, इन पे अपने लोग पोस्ट डालते थे। उससे उनके पता चलता था कि वो कहते थे कि 500 रुपए भी लीटर भी अगर पेट्रोल हो जाए तब भी हम इस सरकार को नहीं जाने देंगे, हम इसी सरकार का समर्थन करेंगे। तो ये लगता था कि अब सारी चीजें बेकार हो गई हैं और सरकार जो है भक्ति भावना लोगों के अंदर सरकार के लिए इतनी प्रवेश कर गई कि वो सरकार कुछ भी करती रहे, उसका वो सब कुछ
उसे सिरोधार है सरकार की हर बात, और वो सरकार के इस तरीके से मोह पास में बनी हुई है, मोदी के प्रति वो इतनी ज्यादा मुग्ध है। और इस बीच में जवाब देने के लिए तो मोदी ने ऐसे भी जवाब दिए कि कहा कि पकोड़ा तलना क्या रोजगार नहीं है क्या, तो ये जो रोजगार मिला इसको भी काउंट करना चाहिए। तो इस ढंग से अगर हम तमाम रोजगार देखें, कोई पकोड़ा तल रहा है, कोई पानी पूरी का धंधा कर रहा है, तो ये जो है ये भी अपने आप में एक रोजगार है। तो हमारे यहाँ तो वो ये दावा करने की कोशिश करते कि उन्होंने इस ढंग की बातें कह के कि हमारे समय में तो रोजगार बढ़ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि एक तरह से ये जो है एक मतलब ये बहुत ही इस तरीके का था कि युवाओं में इससे आक्रोश बड़ा उठता कि आप हमको बिल्कुल लगातार मूर्ख बना रहे। लेकिन युवाओं में कोई आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो फिर और ज्यादा निश्चिंत हो गए। सरकार के जो करता जाता है वो और ज्यादा निश्चिंत हो गए। और इसी बीच में शिक्षा के नाम पे वो नई शिक्षा नीति लाने जैसा उन्होंने टोटका किया। उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकारें थी वो तो आयातित विचारों को पढ़ा रही थी सरकार में, वो शिक्षा के नाम पे वो आयातित विचार क्या है, उन्होंने सांस्कृतिक गौरव जो देश का है उससे बिल्कुल काट के रख दिया था युवाओं को और छात्रों को। और जब अपने आत्मगौरव की भावना जब समाप्त हो जाती है किसी पीढ़ी में, उनका तर्क ये था, तो उसका मनोबल भी चला जाता है, उसकी ऊर्जा भी प्रभावित होती तो हो रही थी। और अब हमने नई शिक्षा नीति के माध्यम से और मतलब उन युवाओं को फिर युवाओं के अंदर वो सांस्कृतिक गौरव को फिर जागृत करने का काम किया है। उनके अंदर फिर वो महत्वाकांक्षा बुलंद की है जिससे वो मान सकें कि अब वो विश्व गुरु बन सकेंगे। हालांकि वो अतीत का जो अतीतोन्मुखी है, अतीतोन्मुखी होने से कोई आज के समय का युवाओं को कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि तब से ज्ञान विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। जो जिस समय की वो वैदिक गणित की चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे उसमें वेदों में हमारे में और उसकी टेक्निक जमा है, तो इसका कोई एक असर पड़ने वाला नहीं है। अतीतोन्मुखी होने से वो तो जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान से कट के वो अपना एक नुकसान करने वाली स्थिति होगी। बहरहाल लेकिन ये सरकार निश्चिंत थी और ठीक निश्चिंत थी। लोग चुनाव की घोषणा हो जाने के कई दिनों बाद तक भी सरकार के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल रहा। लेकिन अब धीरे धीरे जिस ढंग से माहौल बदल रहा है और उसमें रोजगार के सवाल पर जिन युवाओं को सरकार अपना पूरी तरह समर्थक मान बैठी थी, अपना ईंधन मान बैठी थी, वो देख रहे हैं कि युवा भी भड़के नजर आ रहे, खासतौर से जिन युवाओं की 26-27 साल हो गई और उन्होंने देखा कि अभी तक वो या तो कोई भर्ती निकली ही नहीं है, निकली है तो वो भर्ती रद्द हो गई पेपर लीक होने की या दूसरे कारणों से, और आगे भी भर्ती न निकलने की गुंजाइश बन रही है। और जो है सरकार नियमित भर्ती करने की बजाय और जो है वो इस ढंग के उपक्रम कर रही, जैसे आउटसोर्सिंग के जरिए ठेका प्रथा के आधार पर लोगों को भर्ती करने का काम कर रही। और उस ठेका प्रथा पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, न्यूनतम वेतन की जो बाउंडेशन होनी चाहिए न्यूनतम मेहनताने की, वो उसके ऊपर उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जा रही। 9,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए के बीच में युवाओं को जो रोजगार देने के नाम पे जो छल किया जा रहा है, अब उसकी असलियत उनकी समझ में नहीं आ सकी, क्योंकि 9,000 से 12,000 रुपए के बीच में वो अपना स्वयं का जेब खर्च चलाने की स्थिति में नहीं, तो अपना परिवार का वो कैसे जेब खर्च चलाएंगे। और एक जमाने में निजीकरण की हुई थी वकालत, नरसिंह राव के जमा 1991 से ही आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था। लेकिन उस निजीकरण में और इस निजीकरण में फर्क था। उस निजीकरण में क्या था कि उस निजीकरण में अगर वो निजी उसको प्रोत्साहित दे रहे थे, तो एक तो उसमें ये था कि जो घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रम है वो कह रहे थे कि उनको हम हवाले कर दें। वो दूसरा ये था कि जो जरूरी सेवाएं हैं लाल फीताशाही का शिकार होके और
लोगों को सुविधा नहीं दे पाती उस ढंग की, तो वो कह रहे थे लोगों को सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन वो साथ साथ में ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उसमें जो नियोजित होने वाले लड़के हैं उनको पर्याप्त वेतन और जो उनकी जो अन्य सेवा शर्तें हैं वो सेवा शर्तें भी जो श्रम कानूनों की जो नई धारणा है उनके अनुरूप हो। तो निजी क्षेत्र में भी जो निजी क्षेत्र की जो हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां आ रही थी या जो बाहर की कंपनियां आ रही थी, तो एक तो टेक्नोलॉजी वो लेके आ रही थी और उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो बेहतर अपने उत्पादों में बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करके और बेहतर, अगर वो सेवाओं के क्षेत्र में वो आ रहे थे तो सेवा के क्षेत्र में वो बेहतर ढंग से सेवाएं देकर और एक नई तरीके की उम्मीद जगा रहे थे। तो उस निजीकरण का एक स्वागत हो रहा था। लेकिन अब ये जो निजीकरण आया है उस निजीकरण में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भारत का इस बीच में आपने जितना प्रोत्साहन दिया है और जायज रास्तों से अलग हटके आपने नाजायज ढंग से जो आपके चहेते कारपोरेट उनको लाभ देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विस सेक्टर में भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी दुनिया में उनके ब्रांड को पहचान के उनका प्रोडक्ट की बड़ी बिक्री हो रही हो, उनकी सेवाओं की बड़ी डिमांड हो रही। बल्कि पाया तो ये जा रहा कि बिजली अगर वो उत्पादन करे तो बिजली के लिए भारत सरकार अपने दबाव का उपयोग करके और उनकी बिजली विदेशों में बिकवाने का काम करी। स्वेच्छा से उनकी बिजली को कोई बहुत बेहतर और बहुत सस्ता मान रहा हो, वो वैसी स्थिति नहीं है। ट्रिकबाजी करके वो अपना, जैसे वो जो लड़ाई चल रही थी यूक्रेन और रसिया की, तो उस बीच में जो रसिया से जो तेल लेना शुरू कर दिया था भारत सरकार ने, तो वो तेल का पूरा फायदा आप एक कारपोरेट घराने को दे रहे थे, उसका भी फायदा उसको नहीं मिल रहा था। तो